हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस पावर स्टडी। दोस्तों, आज मैं फिर से जो जो क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपको दिखाया था ना, सॉल्व नहीं किया था, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। आज वही क्वेश्चन मैं फिर से जो है दोबारा आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये रहा क्वेश्चन। इसमें कुछ मतलब कंडीशन को फॉलो करते हुए ही क्वेश्चन को हल करना है। कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है यदि मतलब जो है दिया गया है ए इग्जोर बी, मतलब ए इग्जोर बी दिया गया है, तो इसमें क्या क्या कंडीशनें दी गई हैं? कंडीशन दी गई यदि ए जो है बड़ा हो, बी छोटा है, तो हमें क्या करना है? 2a करना है। यदि ए छोटा है, बी बड़ा है, तो हमें क्या करना है? a प्लस बी करना है। यदि ए और बी समान है तो हमें ए स्क्वायर कर देना है। हाँ, तो ये कंडीशन दी गई हैं। अब कंडीशन तो ये दी गई है, अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन ये दिया गया है, हमें ये क्वेश्चन हल करना है। 5 इग्जोर 7 प्लस 4 इग्जोर 4 मतलब बटे 3 ब्रैकेट 5 इग्जोर 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 15 इग्जोर 11 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये कंडीशनें दी गई। हमने आपको कंडीशनें भी दिखा दी, क्वेश्चन भी दिखा दिया। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉल्व करने के लिए दोस्तों ये रही कॉपी और ये रहा क्वेश्चन। ये ऊपर जो है कंडीशनें दी हैं, नीचे जो हमारा क्वेश्चन दिया है। तो हमें क्या करना है? ए इग्जोर बी मतलब ये जो ऊपर दिया गया है 5 इग्जोर 7 दिया है, तो इसे 5 को ए मान लेते हैं और इग्जोर का सिंबल रहेगा, 7 को बी मान लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है? मतलब ए तो छोटा है, बी बड़ा है, तो इसमें ए छोटा है, बी बड़ा है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो यानी 5 प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 4 को ए मान लेते हैं, जो है 4 को बी मान लेते हैं। इसमें मतलब क्या है कि ए और बी दोनों समान है, तो हमें क्या करना है? ए स्क्वायर वाली कंडीशन को फॉलो कर देना है। तो यानी 4 स्क्वायर बटे में क्या कह रहा है? 3 ब्रैकेट हो गया। अब क्या करना है? 5 इग्जोर 5 मतलब 5 इग्जोर 5 दिया है, तो इसमें क्या करना है? दोनों ए और बी दोनों समान है, तो ए मतलब ए स्क्वायर में यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों कलम माइनस मतलब ए बड़ा है, बी छोटा है, तो इसमें क्या करना है? 2a यानी 2 ए कितना है? 2a कितना है? 15 यानी 2a माइनस 3। अब ये क्वेश्चन जो था दोस्तों ना, इस क्वेश्चन में मैंने सारी कंडीशनों को फॉलो कर लिया। अब केवल क्वेश्चन को हमें हल करना है, हल करना बचा है। तो इसे हल करते हैं दोस्तों। इसे हल करने के लिए क्या है? 5 और 7 को जोड़ लेते हैं, 12 हो जाते हैं, प्लस 4 का वर्ग 16 होता है, बटे 3 गुणे 5 का वर्ग 25 होता है, माइनस जो है 15 दूनी 30 होते हैं, अब माइनस 3 हो गया दोस्तों। और 25 का जब 3 में करते हैं तो मतलब पहले इन्हें जोड़ लेते हैं, 12 और 16, 12 16 28 हो जाते हैं दोस्तों, 28 बटे 75 माइनस 33, इन्हें घटा देते हैं, 28 बटे जो 75 हैं, 75 में से जब 33 जाएंगे तो बचेंगे दोस्तों 42। अब दोस्तों ये रह गया 42। अब इसे काटते हैं दोस्तों, पहले 2 से काटते हैं 14, और इसे जब 2 से काटेंगे तो 2
और 1। फिर अब हम इन्हें क्या करते हैं, 7 से काट देते हैं। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो बराबर 2/3। इसका सही आंसर हुआ दोस्तों। देख रहे हैं विकल्प में कहीं 2/3 दिया है। विकल्प नंबर जो ए दिया है ना 1/3 दिया है। विकल्प नंबर बी 14/23 दिया है। विकल्प नंबर सी 2/3 दिया है। विकल्प नंबर डी मतलब विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। इसमें दिया गया है 561 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित कीजिए कि ए को बी से 120 अधिक तथा सी से 120 कम मिले, तो बी का भाग कितना होगा। इसमें क्या कह रहा है, मतलब कुछ राशि दी गई है, वो राशि है 561, उसे 3 भागों में मतलब बांटना है। जो 561 दिए गए हैं ना, 561 को 3 जगह बांटना है। और इसमें कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है ये मतलब ये है कि ए को, जो ए है ना, ए को जो है बी से 120 अधिक मिले और सी से 120 कम मिले। सी से 120 कम मिले तो बी का भाग कितना होगा। तो इसमें बी का भाग पूछ रहा है, तो बी का भाग पूछ रहा है दोस्तों। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें मतलब कुल राशि कितनी दी गई है, कुल राशि बराबर दी गई है 561। इसे वितरित करना है। वितरित करना है ए बी सी में। कंडीशन क्या दी गई है, यानी कंडीशन दी गई है जो मतलब बी है ना, बी से ए का जो है कितना होना चाहिए 120 अधिक तथा सी से 120 कम मिले। तो इसमें सबसे पहले क्या कर लेते हैं, तो बी का पूछ रहा है, बी का ही मान लेते हैं। बी बराबर एक्स मान लिया, तो ए बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 120, यानी जो है ए को बी से 120 अधिक मिल रहे हैं और सी को मतलब कितने मिल रहे हैं, ए से मतलब 120 तथा सी से 120 कम मिल रहे हैं। जो सी है, सी से 120 कम मिल रहे हैं किसको, ए को। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 120 प्लस 120। इसमें दोस्तों आप लोगों को यह शंका होगी कि इसमें डबल 120 क्यों कर दिए। डबल 120 दोस्तों इसलिए होगा इसमें, जैसे इसमें क्या दिया है कि जो एक ही ए है ना, एक ही कंडीशन ये दी गई है कि बी से 120 अधिक है। और ये क्या कह रहा है, सी जो है ना, सी से बी का मान जो है 120 कम है, सी का नहीं कम है, बी का 120 कम है। यानी जब बी का 120 कम है तो सी बी से 120 अधिक होगा ना, तो वही इसीलिए इन्हें ऐड किया गया, या 120 अधिक होगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सी का मान हो जाएगा एक्स प्लस 240। अब ये क्या करता है कि तीनों का जो है योग इसमें दिया गया है 561, तो यानी एक्स प्लस 120 प्लस एक्स प्लस 240 बराबर 561। अब इन्हें जोड़ लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 मतलब 3x बराबर, ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 360, यानी 561 माइनस 360। ये प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर 201/3। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो 201/3 दिया गया है ना, इसे काट देते हैं। तो 3 का पारा जब 6 बार जाएगा तो 6 तिया 18 बचे 2, 7 तिया 21। तो बी का भाग
दोस्तों, या बी का हिस्सा कितना रहेगा? 67 रुपये। बी का हिस्सा 67 रुपये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,